Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Learning Never Ends. In my previous videos, I have discussed some related programs of Python like leap year, factorial of a number, or many more programs and control structures. Now in this video, I will discuss the program that is very common nowadays, that is prime number. How to find a prime number by using Python code. So I am giving an example here. For example, number is 4. कोई भी नंबर हो सकता है. पहले मैं कोड से पहले बता रही हूँ आपको कि प्राइम नंबर होता क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, जैसे आपको ऑलरेडी पता होगा, प्राइम नंबर वो नंबर्स होती हैं जो ओनली एंड ओनली 1 से डिविजिबल होते हैं या इटसेल्फ मीन्स वो आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ मीन्स अपने से डिविजिबल होते हैं या 1 से. फॉर एग्जांपल 4 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, राइट. ये 4 1 से डिविजिबल है, 4 से है, ऐसे तो सभी नंबर्स होते हैं, बट 2 से भी डिविजिबल है. 4 डिवाइडेड बाय, इफ़ वी डू 4 मॉडुलो 2, then it will remainder will be 0. It means it is fully divisible by 2, right? So those type of numbers which only divisible by itself or 1, that are known as prime numbers. So उसके लिए हमें क्या करना होगा, नंबर को चेक करना होगा. जस्ट लाइक 5 है या 6 है, कोई भी नंबर हो सकता है रैंडम. हम तो 5 फॉर एग्जांपल 5 लिया तो 5 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है. 6 1 से डिविजिबल है, 6 से है, ये तो होता ही है, ऐसे तो सब होते हैं. बट 6 के साथ साथ वो 2 एंड 3 से भी डिविजिबल है. फॉर एग्जांपल 6 मॉडुलो 2 करते हैं तो भी हमारा एग्जैक्ट 0 आता है, और 6 मॉडुलो 3 करते हैं, मॉडुलो इज़ अ अर्थमेटिक ऑपरेटर विच गिव्स रिमाइंडर. ये भी क्या आता है, एग्जैक्ट वैल्यू 0 आती है. मीन्स 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 ऑल्सो. दैट मीन्स 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 5 only divisible by 1 and itself 5, right? So it is a prime number, right? So this is the concept of how to find the prime number, how we can say some number is a prime number and not or not. So now the Python code here. So Python code के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या रिक्वायरमेंट है, पाइथन कोड लिखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर चाहिए, तो नंबर तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे n इज़ अ नंबर, इट इज़ अ वेरिएबल हियर. सो इंट इनपुट, मैंने ओनली इनपुट क्यों यूज़ नहीं किया, द रीज़न इज़ बिकॉज नंबर इज़ इन इंटीजर, राइट. सो नाउ इनपुट, इंट इनपुट, बिकॉज अगर मैं इंट नहीं लिखती तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग देता. डन. सो n इक्वल टू इंट इनपुट हो गया. ये नंबर होगा यूज़र डिफाइंड नंबर, जिसको हमें फाइंड आउट करना है कि ये कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है. उसके लिए हम एक फ्लैग ले लेंगे, फ्लैग इक्वल टू 0. उसकी इनिशियल वैल्यू मैंने क्या किया, 0 ले ली. फ्लैग इज़ अ इंडिकेशन, इट इज़ अ कीवर्ड है. आपने टोकन पढ़ा होगा, कीवर्ड में, टोकन में कीवर्ड्स होते हैं. तो फ्लैग इज़ अ कीवर्ड है. सो जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो कि ये डिविजिबल है तो इसकी फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाए, कुछ इस टाइप का हम कॉन्सेप्ट बनाएंगे. नाउ लूप यूज़ करते हैं फॉर अब लूपिंग क्यों यूज़ होगी यहाँ पर, क्योंकि हमें जैसे नंबर है तो उस नंबर को हमें कहाँ से देखना है, 1 2 3. फॉर एग्जाम्पल 7 दिया यूज़र ने, तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स हमें 1 से 7 तक चेक करना है कि वो कितने से डिविजिबल है. 1 और 7 से तो ऑलवेज होगा, 7 तो 1 और 7 से तो होता ही है. तो मीन्स हमें 1 नहीं लेना है, और क्या नहीं लेना, मीन्स नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से. तो यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट होता है, स्टार्ट. रेंज फंक्शन में क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप. सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा, 2 हो गया. 1 क्यों नहीं हुआ, 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 0 से स्टार्ट तो नहीं होगा ऑब्वियसली. 0 से मल्टीप्लाई कर डिविजिबल तो नॉट डिफाइंड आ जाता है, कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड नहीं होती. 1 से तो ऑलवेज होता है. प्राइम नंबर की जो कंडीशन होती है वो कहाँ से होती है, 2 से, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल है. सो हमें चेक कहाँ से करना है, 2 से करना है, और कहाँ तक, उस नंबर से
पहले वाले डिजिट तक, क्योंकि उस नंबर से भी वो डिविजिबल होगा ऑब्वियसली। कोई नंबर है, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था 5, तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज इट ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड 5, राइट। मीन्स 5 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो जब हमें 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो हम इसको क्या यूज़ करेंगे, n रख देंगे, 2n। बिकॉज हमें पता है कि रेंज फंक्शन स्टॉप फंक्शन में क्या देता है, एक वैल्यू एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। तो इट मीन्स ये n तक चलेगा, इट मीन्स ये n-1 तक चलेगा, इट मीन्स n+1। अगर हम n+1 लिखते तो ये n तक चलता। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे n नहीं चाहिए, क्योंकि अपने से तो हर नंबर डिविजिबल होता ही है। तो मुझे क्या चाहिए, एक कम चाहिए, तो मुझे n-1 चाहिए। तो n-1 मुझे चाहिए, तो मुझे n लिखना पड़ेगा। द रीज़न इज़ क्योंकि n-1 + 1 क्या हो गया, n हो गया, दैट्स वाई मैंने ये n लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर i इन रेंज 2, n। सो अब हमें देखना है इफ़ जो भी हमारा नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा, इस रेंज से। उसको बार बार डिविजिबल देखना है, और अगर वो एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि ये रेंज में 2, 3, 4 जहाँ तक भी नंबर है, उस नंबर से एक डिजिट कम तक ये सबको डिविजिबल करेगा बार बार। और कहीं पर भी अगर हमारा एग्जैक्ट इक्वल टू 0 आ जाता है तो क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने 0 रखी थी, अब उसको 1 कर दिया, और यहीं पर ही मेरा ब्रेक हो गया। क्योंकि जब वो किसी एक नंबर से भी डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू दिस रेंज 2 से n तक, इट मीन्स कि वो एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर की तो यही कंडीशन होती है ना कि 2 और n के बीच में, 2 और उससे उस नंबर से पहले वाले तक कोई भी डिविजिबल ना हो उस नंबर तक, राइट। सो इसलिए हमने फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया। अब क्या होगा, हमारी वैल्यू आ चुकी है, फ्लैग की वैल्यू या तो 0 होगी, मीन्स स्टार्टिंग वाली ही होगी, या फिर फ्लैग 1 होगा। उसको हम चेक कर लेंगे। इफ़ फ्लैग इज़ एग्जैक्ट इक्वल टू 1, तो अगर फ्लैग 1 हो गया है तो क्या प्रिंट हो जाए, तो इट मीन्स कि वो किसी और से भी डिविजिबल हो रहा है, इट मीन्स कंपोजिट नंबर है, ओके। जो नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं मीन्स दे कैन बी डिवाइड बाय एनीवन, मैनी नंबर्स। एल्स में क्या होगा, एल्स में कोई कंडीशन तो होती नहीं है। अगर वो फ्लैग 1 नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा, तो इट मीन्स प्राइम नंबर है। इट मीन्स कि वो उस 2 to n वाला जो था उस रेंज के अकॉर्डिंग किसी से भी डिविजिबल नहीं हुआ, तो मीन्स कि वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 और उस नंबर से ही डिविजिबल है, तो इट मीन्स वो एक प्राइम नंबर है। यही हमारी कंडीशन थी। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर चाहिए जिसको हमें चेक करना है कि वो जो वो प्राइम नंबर है या नहीं, तो वो इंटीजर टाइप होगा, तो इंटीजर इनपुट किया। फ्लैग इक्वल टू 0 हमने स्टार्टिंग में एक 0 लिया इंडिकेशन के लिए। फिर वो 2 to n रेंज यूज़ किया, 2 to n यूज़ किया, 1 इसलिए नहीं किया स्टार्टिंग पॉइंट में। द रीज़न इज़ क्यों नहीं किया 1, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है ऑब्वियसली, तो वो तो प्राइम हो गई। तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा पता नहीं चलेगा, तो हमने 2 से स्टार्ट किया, और कहाँ तक, उस नंबर से एक कम, क्योंकि हर नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता ही है, तो मुझे एक नंबर कम चाहिए था। तो इट मीन्स, और ये रेंज फंक्शन हमारा स्टॉप में n+1 देता है, और मुझे n+1, अगर मैं यहाँ n+1 लिखूँगी तो ये उस नंबर को भी से भी डिवाइड करेगा, राइट। तो इट मीन्स मुझे वो नंबर से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अपने को तो हर कोई डिवाइड करता है, 6 भी करता है, 7 भी करता है, राइट। 6 डिवाइडेड बाई 6 भी रिमाइंडर 0 ही होता है, राइट। सो यहाँ पर मैंने n यूज़ किया। नाउ इफ़ n मॉडुलो i इज़ एग्जैक्ट इक्वल टू 0, अब उस नंबर को मैं बार बार इस फंक्शन से, फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू क्या हुई, 2 हुई, तो n की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 लिख दिया, तो 5 मॉडुलो 2, तो 5 मॉडुलो 2 क्या एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है, नहीं है ऑब्वियसली, तो ये यहाँ नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्टेप क्या होगा, 1 हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो 2 + 1 3 वैल्यू हो गई। 5 मॉडुलो 3 क्या एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है, नहीं है, फिर 4 आएगा, 4, तो 5 मॉडुलो 4 क्या एग्जैक्ट इक्वल टू 0 है, नहीं है। इट मीन्स कि ये लूप 4 तक चलेगा और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। इट मीन्स 5 के केस में क्या होगा, ये एक बार भी फ्लैग 1 नहीं हुआ, फ्लैग 0 ही रहा, इट मीन्स वो एक प्राइम नंबर है। तो ये ऑब्वियसली 5 होता भी प्राइम नंबर है, ठीक है। So thank you so much guys for watching my video. Please subscribe my channel for
further videos. Thank you.